यशाया की पुस्तक 59 अध्याय 2 आयत 59 चैप्टर 59 वर्स 2। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुख तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। हालेलुया। हालेलुया। अपने दिलों को साफ रखिए, अपने मनों को साफ रखिए ताकि आपकी प्रार्थनाएं सुनी जाएं। यहाँ क्या लिखा है? हालेलुया। चलिए पहली भी आज पढ़ लीजिए। सिस्टर सुंदरा को नहीं मिला? यशाया की पुस्तक भजन संहिता वगैरह से आगे भजन संहिता, नीति वचन, सब उपदेश, श्रेष्ठ गीत, इनको निकाल दीजिए। आगे चल के यशाया की पुस्तक मिल जाएगी। हाँ संदीप पढ़ो जोर से। सुनो यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं सुनो यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया है कि उद्धार न कर कि सके, उद्धार न कर सके, मुक्ति न कर सके, ना वह ऐसा बहरा हो गया है न वो ऐसा बहरा है कि सुन ना सके, कि सुन ना सके, आपकी आवाज उसको सुनाई ना दे। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने हाँ परंतु सुनो, क्यों छुटकारा नहीं मिलता? सुनो, क्यों वो आपकी आवाज नहीं सुनता? हाँ जी पढ़ो। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने हाँ जी, तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। ये इससे क्या समझ रहे हैं आप? तुम्हारे अधर्म ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया। इससे क्या समझ रहे हैं? पाप मनुष्य को परमेश्वर से दूर ले जाता है। पाप हमारे और परमेश्वर के रिश्तों को तोड़ता है। हालेलुया। पाप हमारे और हमारे परमेश्वर के रिश्तों को तोड़ता है। पाप हमें परमेश्वर से दूर ले जाता है। पाप हमारे और परमेश्वर के बीच दीवार बनकर खड़ा हो जाता है। हालेलुया। हालेलुया। तुम्हारे पापों ने, तुम्हारी बुराइयों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। हालेलुया। हालेलुया। बहुत बार जब लोगों की प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाती, शैतान को डांटने में रात दिन लगाते हैं। हालेलुया। लेकिन अपने आप को नहीं देखते, या पाखरू से नहीं कहते मुझे बताओ क्या ये परमेश्वर का क्रोध है, क्या ये मेरी गलती है, क्या ये मेरी परीक्षा है, क्या ये शैतान का हमला है, मुझे समझाओ। हालेलुया। परंतु शैतान को कोसने लगते हैं और भाग जा भाग जा भाग जा दुआ करने लगते हैं, जबकि क्या चाहिए? परमेश्वर मेरी गलतियों को क्षमा करो। हालेलुया। हालेलुया। पाप ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। तुम्हारे रिश्ते खराब हो गए हैं। पाप परमेश्वर का तुम्हारे बीच एक दीवार बनकर आ गया है। इस कारण से तुम्हारे परमेश्वर को तुम्हारी आवाज सुनाई नहीं देती, या इस कारण से तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारी आवाज नहीं सुनता। हालेलुया। पढ़ो आगे। और तुम्हारे पापों के कारण हाँ। उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। हालेलुया। पर एक दूर हो गए हो, दूसरा पापों के कारण परमेश्वर ने इस तरह अपना मुंह फेर लिया है कि वो आपके उदास चेहरे नहीं देखता। हालेलुया। किसके? पापियों के उदास चेहरे नहीं देखता। जिनके दिलों में, जीवनों में गलतियां हैं, उनके उदास चेहरे वो नहीं देखता। वो कैसे बिलख रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, वो नहीं देखता।
वो अपना मुंह फेर लेता है और अपने कान भी बंद कर लेता है। अब बताइए, पिता की कोई गलती है इसमें? शैतान की कोई गलती यहां नजर आ रही है? ना यहां इब्लीस का कोई काम है, न यहोवा पिता का काम है। स्पष्ट बताया जा रहा है, तुम्हारे परमेश्वर का हाथ ऐसा छोटा नहीं कि तुम्हें चंगा न कर सके। तुम्हारे परमेश्वर का हाथ ऐसा छोटा नहीं कि तुम्हारे बिगड़ते काम को बना ना सके। हालेलुया, हालेलुया। तुम्हारे परमेश्वर का हाथ ऐसा छोटा नहीं कि छुटकारा न कर सके, उद्धार न कर सके। हालेलुया, हालेलुया। ना वो ऐसा बहरा हो गया कि आपकी आवाज को न सुन सके, अपने बेटे बेटियों की आवाज को न सुन सके, परंतु जो जीवन में लोग गलतियां करते उसके विषय में वचन बताता है कि तुम्हारी गलतियों ने, तुम्हारे पापों ने तुम्हारे और परमेश्वर के बीच एक दीवार खड़ी कर दी है। इस कारण से परमेश्वर का हाथ तुमको नहीं छुड़ाता और परमेश्वर के कान तुम्हारी दुहाइयों को नहीं सुनते। पापों के कारण परमेश्वर ने अपना मुख तुमसे मोड़ लिया है और उसका मुख ऐसा तुमसे छुपा हुआ है कि वो तुमको नहीं देखता और वो तुम्हारी दुहाइयों को, तुम्हारे विलाप को नहीं सुनता, तुम्हारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता। हालेलुया, हालेलुया। तो हम अय्यूब से सीख रहे हैं कि अय्यूब के बारे में कहा वो सीधा है, उसका दिल साफ है, वो निष्कपट है, वो भला है, वो दीन है। हालेलुया, हालेलुया। यदि आप चाहते हैं कभी भी परमेश्वर मुझसे अपना मुख न छुपाए, वरन परमेश्वर मुझे अपने मुख के प्रकाश में रखे, परमेश्वर मेरी ओर अपना मुख करे और मुझ पर अनुग्रह करे, परमेश्वर मेरी संतान की ओर अपना मुख करे और मेरी संतान पर अनुग्रह करे, परमेश्वर मेरे परिवार की ओर अपना मुख करे, मेरे परिवार पर अनुग्रह करे। यदि आप ये चाहते हैं तो दाऊद के समान कहिए और प्रैक्टिस कीजिए, मैंने तेरे वचन को, तेरी शिक्षाओं को अपने हृदय में रख लिया है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। हालेलुया, हालेलुया। अपने मनों को साफ रखिए और प्रार्थना में हिम्मत से परमेश्वर से कहिए, परमेश्वर देख, आज मेरे मन में कोई व्यर्थ बात नहीं है, कोई पाप नहीं है। परमेश्वर मेरी सुन, हे यहोवा मेरी सुन, मेरे परमेश्वर मेरी सुन और मुझे छुड़ा। हालेलुया, हालेलुया। यदि आपके जीवन साफ होंगे, यदि आपकी गवाही परमेश्वर के समक्ष ये होगी कि मेरी ये बेटी सीधी है, मेरा ये बेटा सीधा है, तो आपका सदा भला ही होगा। परमेश्वर अपने मुख के प्रकाश में आपको रखेगा और परमेश्वर की संगति नित्य आपके साथ बनी रहेगी। हालेलुया।